अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम वॉल्ट व्हिटमैन की फेमस पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के फोर्थ सेक्शन की लाइन बाय लाइन एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, समरी, लिटरेरी डिवाइसेस और सिंबलिज्म को कवर करेंगे। पोइट पोम की इनिशियल लाइन में ये कहता है, ट्रिपर्स एंड आस्कर्स सराउंड मी। जैसा कि वर्ड ट्रिपर से ही ये पता चलता है कि ये ट्रिप से रिलेटेड है, तो ट्रिपर उन लोगों का ग्रुप है जो किसी भी जगह पर ट्रिप मनाने जाते हैं, जबकि आस्कर्स उन लोगों को कहते हैं जो किसी भी मैटर पर नॉलेज गेन करने के लिए आम ऑडियंस से मुख्तलिफ तरह के सवालात पूछते हैं, जो कि किसी आम रिपोर्टर से लेकर पुलिस का कोई खबरी हो सकता है। पोइट ये बताता है कि टूरिस्ट और सवालात पूछने वाले उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। पीपल आई मेट, वॉल्ट व्हिटमैन ये बताते हैं कि वो रोजाना डिफरेंट किस्म के लोगों से मिलते हैं। उनका इंटरेक्शन डेली लाइफ में डिफरेंट पीपल और सिचुएशंस के साथ होता है। द इफेक्ट अपॉन मी ऑफ माई अर्ली लाइफ और द वर्ल्ड एंड सिटी आई लिव इन और द नेशन। मगर पोइट खुशी से इस बात का इजहार करते हैं कि जिस नेशन, सिटी या फिर वार्ड में मैं रहता हूँ, उसके इर्द गिर्द के हालात मुझ पर असरअंदाज नहीं होते। यानी कि लोगों के वहाँ रहने का लाइफस्टाइल और चेंज होती हुई सिचुएशंस मेरे लिए मैटर नहीं करती। वॉल्ट व्हिटमैन एक मॉडर्न पोइट थे, मगर वो मॉडर्न लाइफस्टाइल और सिटी की लाइफ को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। ही बिलीव्स दैट द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन अ सिटी लाइफ इज इन्फीरियर देन द नेचुरल लाइफ। वो नेचर में गुजारी जाने वाली लाइफ को सिटी लाइफ पर ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिससे दोबारा लव फॉर नेचर के थीम को हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर वार्ड से मुराद वो मोहल्ला या जगह है जहाँ से पोइट बिलोंग करता है। मोहल्ला शहर हत्ता के मुल्क के डिफरेंट लोगों से मिलने के बावजूद भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं होता। द लेटेस्ट डेट्स, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, सोसाइटीज, ऑथर्स ओल्ड एंड न्यू। यहाँ पर यह बताया गया है कि ट्रिपर्स और आस्कर्स किन मैटर्स पर डिस्कशन करते हैं, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए वो बाकी सेक्शंस की तरह इस सेक्शन में भी लिस्ट को यूज करते हैं, जिनमें इन टॉपिक्स को शामिल किया जाता है कि वो आजकल की लेटेस्ट डेट्स और न्यूज को डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा वो आंखों से छुपी हुई डिस्कवरीज और इन्वेंशन, सोसाइटी में चलने वाले मैटर्स और ओल्ड और न्यू ऑथर्स को भी डिस्कस करते हैं। माई डिनर ड्रेस एसोसिएट लुक्स कम्प्लीमेंट्स ड्यूज। पोइट अब खुद को उन ट्रिपर्स और आस्कर से कंपेयर करते हुए ये कहते हैं कि मेरा रात का खाना, मेरा लिबास पहनने का तरीका, वो लोग जो मुझसे ताल्लुक रखते हैं, मेरी शक्ल, वो लोग जो मुझ पर कोई कमेंट करते हैं, और मेरे वाजबात इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि ये सारे लोग मेरे लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर सकते। मैं उसी लाइफस्टाइल को फॉलो करूंगा जिसे मैंने नेचर की कंपनी को एंजॉय करते हुए अडेप्ट किया था। पोइट ये भी कहना चाहते हैं कि उनका लाइफस्टाइल सिटी में रहने वाले लोगों के लाइफस्टाइल से कई गुना बेहतर है। यहाँ पर वो सिटी में गुजारी जाने वाली लाइफ और सिटी में रहने वाले लोगों के लाइफस्टाइल को क्रिटिसाइज करते हैं। द रियल और फैंसीड इंडिफरेंस ऑफ सम मैन और वुमेन आई लव। पोइट वॉल्ट व्हिटमैन सारे ह्यूमन बींग्स को इक्वल कंसीडर करता है, इसीलिए वो कहता है कि सोसाइटी के कुछ ऐसे मेल और फीमेल भी हैं जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ और जिनके साथ मैं कनेक्शन रखता हूँ, और मैं उन दोनों के दरमियान कोई भी फर्क नहीं समझता। पोइट वॉल्ट व्हिटमैन जेंडर डिफरेंसेस को भी रिजेक्ट करते हैं। आई थिंक दैट वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड इन दिस वर्ल्ड एंड आई कंसिडर मेल एंड फीमेल एज इक्वल एंटिटीज। यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ जेंडर के थीम को प्रोमिनेंट किया गया है। पोइट यहाँ पर इमेजिनेशन की टेक्निक को भी यूज करता है, क्योंकि वो मैन को अपना फ्रेंड जबकि वुमेन को अपनी बिलविड के तौर पर इमेजिन करता है। पोइट ये कहता है कि मेरे लिए ये डिस्टिंक्शन भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि ये मेल और फीमेल रियलिटी में एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर सिर्फ मेरी इमेजिनेशन का ही कोई पार्ट है। यानी कि पोइट ये नहीं जानता कि जिन मेल्स और फीमेल्स को वो पसंद करता है वो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। और इसके बाद वो इस डिस्कशन को इंडिविजुअल और पर्सनल लेवल पर शिफ्ट कर देता है, जिसमें पहले उसने सोसाइटी, सिटी और कंट्री के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। द सिकनेस ऑफ वन ऑफ माई फॉल्ट्स और ऑफ माई सेल्फ और इल डूइंग और लॉस और लैक ऑफ मनी और डिप्रेशन और एग्जाल्टेशंस। पोइट यहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल की सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करता है। पोइट यहाँ पर डिफरेंट सोसाइटल प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करता है जिसे एवरीडे इंडिविजुअल को फेस करना पड़ता है। ये लाइफ के डिफरेंट फेजेस हैं जिससे हर इंसान को कभी ना कभी किसी न किसी हाल में गुजरना पड़ता है। वॉल्ट व्हिटमैन ये कंसीडर करता है कि हो सकता है कि उसके रिश्तेदारों में या फिर वो बीमार पड़ जाए, और हो सकता है कि वो किसी जानलेवा बीमारी का शिकार हो जाए, और हो सकता है कि वो अचानक से ज़हनी तनाव का शिकार हो जाए, या फिर उसका रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाए, और मुसीबत उसके पास किसी भी चीज़ के नुकसान या पैसे की कमी की सूरत में भी आ सकती है। इन सारी सिचुएशन से डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस पोइट के कंट्रोल से बाहर है।
इसके बाद पोइट दोबारा इंडिविजुअल लेवल से शिफ्ट होकर ग्लोबल लेवल पर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है। ही सेज बैटल्स, द हॉर्डर्स ऑफ फ्रैक्टिसिडल वॉर, द फीवर ऑफ डाउटफुल न्यूज़, द फिटफुल इवेंट्स। और पोइट ये बताता है कि ये प्रॉब्लम्स वार की सूरत में भी आ सकती हैं। हो सकता है कि सारी दुनिया में जंगें होना शुरू हो जाएं। और इसके अलावा ये भी खौफ है कि फ्रैक्टिसिडल वॉर हो जाएगी, यानी कि एक ही ग्रुप के लोग आपस में जंग करेंगे। और हो सकता है कि कोई गैर यकीनी खबर हर जगह फैल जाए। और हो सकता है कि अर्थक्वेक की तरह कोई दिल दहला देने वाला वाकया पेश आ जाए। पहले पोइट इस बात से डरता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, मगर बाद में उसकी सोच इस तरफ चली जाती है कि हो सकता है कि अच्छी कम्युनिटी के साथ कुछ बुरा हो जाए। दीज कम टू मी डेज एंड नाइट्स एंड गो फ्रॉम मी अगेन, बट दे आर नॉट द मी माई सेल्फ। पोइट ये कहने की कोशिश करता है कि ये जो सारी प्रॉब्लम सोसाइटी फेस करती है, ये प्रॉब्लम्स मुझे भी फेस करना पड़ती हैं, मगर अगेन मुझे इन सारी बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं नेचर की कंपनी में अपने आप को सेटिस्फाइड और कंप्लीट महसूस करता हूँ। पोइट ये बताता है कि ये सारी चीज़ें दिन रात सुबह शाम मेरे पास आती हैं और मुझे तकलीफ देने की कोशिश करती हैं, मगर जब मैं इन पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता तो ये नाकाम होकर वापस चली जाती हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स और डिस्कशंस मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है। मैं इन्हें अपने मी माई सेल्फ में शामिल नहीं कर सकता, इसी वजह से मैं इन्हें अवॉइड करता हूँ। यहाँ पर पोइट बार बार मी माई सेल्फ को रिपीट करके अपनी ही पर्सनैलिटी को एम्फसाइज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द पुलिंग एंड हॉलिंग स्टैंड्स व्हाट आई एम। ऊपर वाली लाइंस में यूज होने वाले वर्ड्स में बैटल्स का मतलब जंग, फ्रैक्टिसाइडल वॉर एक ही ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोगों का आपस में जंग करना, डाउटफुल न्यूज़ किसी भी गैर यकीनी खबर का फैलाना, फिटफुल इवेंट्स दिल दहला देने वाले वाकयात या हादसात, अपार्ट अलहदा रहना, पुलिंग खींचना, और हॉलिंग का मतलब अपने साथ ले जाना है। पोइट्री कहता है कि लोगों का ये बिलीव करना बिल्कुल ठीक है कि सिटी लाइफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और शहर की रंगीनियों से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होकर सिटीज की तरफ मूव हो जाते हैं। शहर की रौनक भरी जिंदगी मुझे भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मगर वो अपनी इस कोशिश में नाकाम हो जाती है, क्योंकि मैं सिटी के लाइफस्टाइल और उनकी प्रॉब्लम से खुद को बहुत दूर रखता हूँ। मैं नेचर के साथ अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं नेचर के साथ ही अपनी बाकी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं किसी के लिए भी अपनी रियल यानी कि इनर सेल्फ और सोल को चेंज नहीं कर सकता। स्टैंड्स एम्यूज्ड, कंप्लेसेंट, कंपैशनेटिंग, आइडल, यूनिटरी। मगर मैं अभी भी अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारता हूँ जैसे मैं पहले अपनी जिंदगी गुजारता था। पोइट वॉल्ट विटमैन बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी स्टिल सेटिस्फाइड, काइंड हार्टेड, सिंपैथेटिक एंड एंटरटेन्ड ड्यू टू द कंपनी ऑफ नेचर। वॉल्ट विटमैन ये बताता है कि मैं जिंदगी के उस दहाने पर खड़ा हूँ जिसमें नेचर की वजह से मुझे सब कुछ मिल चुका है। नेचर की वजह से ही मैं अपनी जिंदगी में इस तरह हंसता, मुस्कुराता और खुश रहता हुआ नजर आता हूँ। नेचर की वजह से ही मैं ऐसा बन चुका हूँ कि खुद भी खुश रहूँ और दूसरों को भी खुश रख सकूँ। इस लाइन में एम्यूज्ड का मतलब हंसता मुस्कुराता रहना, कंप्लेसेंट मुतमईन रहना, कंपैशनेटिंग रहमदिल, आइडल फारिग रहना, जबकि यूनिटरी का मतलब अकेला रहना है। वर्ड यूनिटरी से पोइट ये बताने की कोशिश करता है कि मैं अभी तक गैर शादीशुदा हूँ, मगर मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने नेचर को ही अपनी बिलविड बनाया हुआ है। लुक्स डाउन इज इरेक्ट और बेंड्स एन आर्म और एन इम्पाल्पेबल सर्टेन रेस्ट। वॉल्ट विटमैन ये बताता है कि मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ और मेरे पास इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ है कि मैं सिचुएशन को फेस कर सकता हूँ। और जब मैं नीचे सीधा सोसाइटी की तरफ देखता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि लोग डिफरेंट तरह की ह्यूमन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, मगर इन सारी प्रॉब्लम्स का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही मैं इन्हें अपने मी माई सेल्फ को टच करने की या इफेक्ट करने की इजाज़त देता हूँ। इम्पाल्पेबल से मुराद है कि आप किसी भी चीज़ को टच करो मगर आप ये फील ना कर पाओ कि वो कौन सी चीज़ है। लुकिंग विद साइड कर्व्ड हेड, क्यूरियस व्हाट विल कम नेक्स्ट। पोइट्री कहता है कि मैं नेचर के बारे में हमेशा नए नए फैक्ट्स जानने के लिए बेचैन रहता हूँ। यहाँ पर अगेन पोइट के डीप लव फॉर नेचर के थीम को हाईलाइट किया गया है और इस लाइन का दूसरा मीनिंग ये है कि मैं इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा तजस्सुस में रहता हूँ कि सोसाइटी में आगे क्या होने वाला है। सिंपली पोइट ये कहना चाहते हैं कि वो दुनिया में फैलने वाली डिस्ट्रक्शन की वजह से कभी कभार बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। उनका माइंड सोसाइटी और लोगों के लाइफस्टाइल में इस रैपिड चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अर्बन लाइफ की वजह से पहले से ही बहुत सारे लोगों की लाइफ अफेक्ट हो चुकी है और अब आगे क्या होगा, बोथ इन एंड आउट ऑफ द गेम एंड वॉचिंग एंड वंडरिंग एट इट। इस अर्बन लाइफ और वर्ल्ड में बहुत कुछ गलत होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पोइट ये बताते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के नाम पर होने वाले खेल और तमाशे को वो अच्छे से जानते हैं और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि कैसे वक्त बदलने के साथ साथ वर्ल्ड का एटीट्यूड भी चेंज होता जा रहा है। इसीलिए पोइट ये बिलीव करते हैं कि अच्छी जिंदगी गुजारने के
लिए उन्हें सोसाइटी और सोसाइटी के प्रॉब्लम से एस्केप हासिल कर लेना चाहिए। और इस तरह एस्केप फ्रॉम सोसाइटी एंड इट्स प्रॉब्लम भी इस सेक्शन का इम्पोर्टेंट थीम है। यहाँ पर वर्ड इन उन बुक्स को रेफर करता है जिनको पब्लिश करवाकर रीडर्स को नॉलेज दी जाती है, और वॉल्ट व्हिटमैन भी अपने रीडर्स को अवेयरनेस की नॉलेज देना चाहता है। बैकवर्ड आई सी इन माई ओन डेज वेयर आई स्वेटेड थ्रू फॉग विद लिंग्विस्ट एंड कंटेंडर्स। पोइट ये कहते हैं कि जब भी मैं अपनी पास्ट लाइफ को रिकॉल करता हूँ तो मुझे लिंग्विस्ट और कंटेंडर्स के बारे में सोचकर सर्दी में भी पसीना आना शुरू हो जाता है। लिंग्विस्ट वो लोग हैं जो लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, और लैंग्वेज के सारे मैटर्स को डील करना लिंग्विस्ट की ही जॉब होती है। जबकि कंटेंडर्स आर्ग्यूमेंटेटर्स को भी कहा जाता है, जो एक दूसरे के साथ बहस करके मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। ये किसी भी सिटी या कंट्री के पॉलिटिकल और सोशल मैटर्स पर डिस्कशन करते हैं, मगर ये मेरी तरह किसी भी काम को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके नहीं दिखाते। आई हैव नो मॉकिंग्स और आर्ग्यूमेंट्स। मैं ना तो किसी के काम को कॉपी कर सकता हूँ और ना ही किसी के साथ बहस में पढ़ सकता हूँ। पोइट अपने मी और माई सेल्फ को इन लिंग्विस्ट और कंटेंडर्स के साथ कंपेयर करते हैं, और उनका ये मानना है कि वो इन जबान दान और मुकाबला करने वालों से कई गुना बेहतर हैं, क्योंकि मैं सोशलाइजर्स और पॉलिटिशियंस की बातों को ही कॉपी करके उन पर बहस नहीं करता, जबकि मैं बैठकर आज के वक्त की गवाही देता हूँ और आने वाले अच्छे वक्त का इंतजार करता हूँ, जो कि बहस करने और इधर उधर के मैटर्स पर डिस्कशन करने से कई गुना बेहतर है। इस सेक्शन में यूज होने वाले प्रोमिनेंट थीम्स में पावर ऑफ लैंग्वेज, नेचर, इनर सेल्फ या सेलिब्रेशन ऑफ सेल्फ और एस्केप फ्रॉम सोसाइटल इश्यूज शामिल हैं, जिन्हें हम पोम की लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हुए साथ साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इन लाइन्स में बार बार वर्ड आई को रिपीट किया जाता है, जो कि पोइट वॉल्ट व्हिटमैन को ही एम्फसाइज करता है। पोइट अपने आप को डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले एक्सपर्ट से भी कंपेयर करता है, और इसके साथ साथ पोइट इस सेक्शन में अपनी क्वालिटीज को भी फुली डिस्क्राइब करता है। और यहीं पर इस पोम का 4th सेक्शन खत्म हो जाता है। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी न्यू टॉपिक के सजेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन या कम्युनिटी टैब में दे सकते हैं। तो गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वी विल मीट इन द अपकमिंग video lecture. Till then, Allah Hafiz.